अगर आप एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो हर सेमेस्टर या ईयर स्टार्ट होने से पहले आपको एक एंटी रैगिंग फॉर्म फिल करना होता है। ये फॉर्म एक अंडरटेकिंग होती है जहाँ स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स दोनों को एक अंडरटेकिंग देनी होती है कॉलेज को कि उनका बच्चा किसी भी तरीके से रैगिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा कॉलेज जाके। अब ये फॉर्म एक कंपलसरी फॉर्म होता है हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए। इसको कैसे फिल किया जाता है, कैसे सबमिट करना होता है, वो सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। इस चैनल पे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको एंटी रैगिंग सर्च करना है। अब जो पहला लिंक आपके सामने आएगा आपको उस पर क्लिक कर लेना है। अब आपको सामने जो वेबसाइट आ गई है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक वेबसाइट है रैगिंग और रैगिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको किसी भी तरह की कंप्लेंट भी फाइल करनी है तो भी आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। आज के केस में हमें अंडरटेकिंग फिल करनी है एज अ स्टूडेंट, तो हम इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, आप कॉलेज से हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं या स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन से। मैं आज के केस में एग्जाम्पल ले रही हूँ यूनिवर्सिटी का। अब हम डिटेल्स फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट डिटेल जिसमें आपका नाम आएगा, आपका सरनेम आएगा, आपका मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फिल करने के बाद ईमेल आईडी, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर फिल करना है। जेंडर फिल करने के बाद सिटी फिल करनी है, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं वो सिटी आपको यहाँ पे फिल करनी है। वो सिटी किस स्टेट में पड़ती है और आपकी नेशनैलिटी, जो कि हम लोग के केस में मोस्टली इंडियन होने वाली है। उसके बाद हम आ जाते हैं पेरेंट या गार्जियन डिटेल्स पे। यहाँ आप अपने मदर, फादर या गार्जियन की डिटेल्स फिल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको उनका कंप्लीट नाम फिल करना है। इधर मैं एग्जांपल ले रही हूँ मदर का। आपको अपने मदर का कंप्लीट नेम यहाँ फिल करना है। फिर उसके बाद उनका मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद आ जाते हैं ईमेल आईडी पे। तो ध्यान रखिए पेरेंट की, जिस भी पेरेंट का आप नाम यहाँ फिल कर रहे हैं उनकी ईमेल आईडी फिल करना कंपलसरी है। फिर वो जिस सिटी में रहते हैं वो आपको यहाँ फिल करनी है, वो सिटी किस स्टेट में पड़ती है और उनका कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है। कंप्लीट एड्रेस फिल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी और कोर्स की डिटेल, किस स्टेट में वो पड़ता है, क्या नाम है आपकी यूनिवर्सिटी का, वो आप फिल कर लें। कोड आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी की कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे डायरेक्टर का नाम, उनका फ़ोन नंबर। इस तरह की सारी डिटेल्स आपको आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। या तो आपको मेल कर सकते हैं या फिर आप उन्हें कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। आप कौन सी कोर्स कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं, अपने कोर्स का नाम यहाँ लिखें। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को अगर पता है तो आप लिख सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। किस ईयर में अभी आप है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। उसके बाद जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसका कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है। अब आ जाते हैं यूजीसी रेगुलेशंस पे। तो ये 5 रेगुलेशन है यूजीसी की। आप इस वीडियो को पॉज करके या फिर जब आप फिल करें तो आप ये 5 पढ़ सकते हैं। अभी के लिए मैं इन सब पे टिक कर रही हूँ। अब आ जाते हैं एक सर्वे पे। क्या आपकी कभी रैगिंग हुई है? तो नो। अगर हुई है तो आप यस पे कर सकते हैं। क्या आपने कभी रैगिंग की है तो आपको नो पे क्लिक करना है। अब आ जाते हैं फ़ोन नंबर एंटी रैगिंग हेल्पलाइन का, वो यहाँ फिल करना है, जो कि है 1800 180 5522। उसके बाद आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। अब ये डिटेल आपको हेल्प करेगा आपका जो अंडरटेकिंग है वो डाउनलोड करने में। आप अंडरटेकिंग पे जाइए, 2 ऑप्शन है, आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसमें सबसे पहले आपको अपना रेफरेंस नंबर फिल करना है। जो रेफरेंस नंबर अभी आपको मिला था वही रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। अपना कंप्लीट रेफरेंस नंबर आप यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया था अभी, वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करनी है। वो ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। अब अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिए। ये भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, जस्ट मोबाइल नंबर जो भी आपने फिल किया वही। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपकी जो अंडरटेकिंग है वो डाउनलोडेड फॉर्म में आ गई है आपके मेल आईडी में।
तो आप वो जाके डाउनलोड कर लीजिए। अभी क्योंकि हमें फिल करना है तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे वर्ड में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो PDF टू वर्ड करिए, सेलेक्ट करिए अपनी अंडरटेकिंग, PDF फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप उसे कन्वर्ट टू वर्ड में कर लीजिए। अब आपके पास एक और ऑप्शन है जो काफ़ी आसान होता है कि आप डायरेक्टली इस अंडरटेकिंग का एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसको पेन से फिल कर लीजिए। पर अभी मैं अब वहाँ यहाँ वो नहीं दिखा सकती हूँ, इसलिए मैं डाउनलोड करके दिखा रही हूँ। ये आपके सामने आपकी अंडरटेकिंग आ गई है, एफिडेविट आ गया है जहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स होंगी। ये आपने डाउनलोड कर लिया है। अब आप जैसे ही थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई है जिसमें सिग्नेचर आ गया, डिक्लेयर्ड ऑन। डिक्लेयर्ड ऑन वो डेट होगी जिस दिन आप ये अंडरटेकिंग सबमिट करेंगे। वो डेट आपको यहाँ लिख देनी है। जैसे मैं 1 जुलाई को सबमिट करने वाली हूँ। उसके बाद वेरीफाइड एट, काफ़ी सारे लोगों को इस पॉइंट पे कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ आपको उस स्टेट का नाम लिखना है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ है उस स्टेट का नाम लिखना है, तो नहीं, जिस स्टेट में आप रहते हो अभी आपको उस स्टेट का नाम यहाँ लिखना है। उसके बाद जिस डेट को आप सबमिट कर रहे हो वेरीफाइड ऑन इज दैट डेट। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद सेम तरह का जो अंडरटेकिंग है, डिक्लेरेशन है, वो आपके पेरेंट्स के लिए भी होगा। अभी मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए देखना, जो जो भी आपको फिल करना है। अब आ जाते हैं आपके पेरेंट वाली अंडरटेकिंग पे। तो आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पेरेंट की अंडरटेकिंग भी आ जाएगी। इसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना है। आपके पेरेंट का नाम यहाँ होगा, एड्रेस होगा, डिक्लेयर्ड ऑन वो डेट होगी जिस पे आप ये अंडरटेकिंग सबमिट करेंगे अपने कॉलेज में। उसके बाद वेरीफाइड एट, तो जो भी होम स्टेट है, जिस भी स्टेट में वो भी रहते हैं, वो स्टेट आपको यहाँ पे लिखना है। डिक्लेयर्ड ऑन में अगेन सेम डेट आएगी जिस डेट पे आप ये अंडरटेकिंग सबमिट करने वाले हो, तो वो डेट आप यहाँ फिल कर लीजिए। उसके बाद आप अपने पेरेंट का सिग्नेचर यहाँ पे करा देंगे। जो ब्लैंक स्पेस है नीचे आप देख पा रहे होंगे, सिग्नेचर ऑफ डिपेंडेंट, वहाँ पे आप अपने पेरेंट का सिग्नेचर करवा देंगे। बस यही थी आपकी पूरी एंटी रैगिंग एफिडेविट जो आपको भरना होता है। अब आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। आपका कॉलेज या तो आपको ऑप्शन दे सकता है कि आप ऑनलाइन इस चीज़ को अपलोड करो, या फिर आप इसको उनको दे सकते हैं। तो जैसा भी आपके कॉलेज की तरफ से आपको डायरेक्शंस होंगे वो आपको करना है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो रहा हो एंटी रैगिंग फॉर्म से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।